Hi guys, this is Nikhil Pitle and you know me as an actor who has turned into an YouTuber. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी वीडियो में मैं आपको बोर नहीं करूँ, क्योंकि ज्ञान जितना हो सके उतना कम दूंगा और एंटरटेनमेंट जितनी हो सके उतनी ज़्यादा। लॉकडाउन से पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे थे, लॉकडाउन के दौरान हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए और अब हम कैसे हैं, अभी हमें कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कि पहला टॉपिक है कि एनिमल क्रूएल्टी यानी जानवरों की तरफ हिंसा। ये कोई बात नई नहीं है या ऐसी बात नहीं है जो हमें अब समझ में आ रही है। हमारी जनरेशन अब पहले से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा एजुकेटेड है। हम लोग जानवरों की तरह, जैसे जानवर पिंजरों में बंद होते हैं ना, वैसे हम लोग घरों के अंदर बंद थे और जानवर बाहर घूम रहे थे। तो कुदरत ने हमें एक छड़ी दिखा दी है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक हथनी यानी फीमेल एलिफेंट, शी हैपन टू ईट अ पाइनएप्पल स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स। लेकिन ये असली कहानी नहीं है कि किस कारण की वजह से उसकी मौत हुई। उसके ऊपर मैंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, आप मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हो। शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। दरअसल बात ऐसी थी कि वो जंगली सूअर यानी वाइल्ड बोर्स के लिए वहाँ पर फेंसिंग की गई थी, जिसमें एक्सप्लोजिव चिपकाए हुए होते हैं किसी भी चीज़ को खाने के लिए, फल फ्रूट्स या बाकी चीज़ें। तो इसमें मैं पूरी तरह से दोष विलेजर्स को यानी किसानों को नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अपनी फसल बचाने के लिए उनको केरला गवर्नमेंट ने ही ये रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि वो ये कर सकते हैं। लेकिन नॉट जस्टिफाइंग द डेथ ऑफ पुअर एलिफेंट और वाइल्ड बोर, क्योंकि जानवर तो जानवर है। अगर एलिफेंट मरे तो गलत और सुअर मरे तो सही, ये भी गलत है। तो किसी भी जानवर की मौत उसमें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इंटेंशन किसी का भी नहीं होता है टू किल एन एनिमल। यही होता है कि बस वो वहाँ से धमाका हो जाए और वहाँ से वो लोग भाग जाए। बट अनफॉर्चुनेट दूसरा इंसिडेंट हमने देखा अभी रिसेंटली यूपी में, जस्ट 2-3 दिन पहले, कि एक शेरनी गांव के अंदर घुस गई, दैट फीमेल टाइग्रेस, एंड उसने शायद 2-3 बार पहले भी वो घुस चुकी थी और किसी की मौत नहीं हुई, नो किलिंग्स फॉर्चुनेटली। लेकिन लोग डर चुके थे, तो इस बार लोगों ने उसका पीछा किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक, जहाँ से वो छूट कर आ गई थी। और वहाँ जाकर इन 30-40 लोगों ने मिलकर उसे लकड़ी, डंडों से, बाम्बू से इतना मारा कि उसकी बॉडी में 16 से 17 फ्रैक्चर हो गए और फाइनली उसकी डेथ हो गई। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पर पहुँची तब उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसमें ये सारी चीज़ें बाहर आई। और ताज्जुब की बात ये भी बाहर आई कि नोकीले चीज़ों से, यानी जो किसान हथियार वगैरह जो यूज़ करते हैं किसानी करने के टाइम पे, उनसे भी उसको मारा गया। उसके स्कल में कुछ फ्रैक्चर्स थे। तो ये हम लोग किस तरह। तीसरी चीज़ मैंने देखी, काफ़ी ऐसे वीडियोज़ आप लोग देख रहे होंगे कि कुत्तों को उनके पैरों से बांध दिया जाता है और ऊपर से फेंक दिया जाता है नदी में। टिकटॉक के कुछ चंद व्यूज़ और लाइक्स के लिए आजकल के बच्चे ये सारी हरकतें कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? और इन सारे वीडियोस के ऊपर हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं और ये वीडियोस वायरल हो जाते हैं। ये भी क्यों होता है और कैसे होता है और ये करने वाले लोग कौन है? मुझे तो इनकी मेंटालिटी समझ नहीं। दोस्तों, लॉकडाउन के पहले की मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को पेट करते हैं, यानी जिनको पालतू जानवरों को पालते हैं घर में, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आपने अमूमन देखा होगा, स्पेशली लड़कियों को ऐसा करते हुए कि कुत्ते को कुत्ता मत बोलो, पपी को पपी मत बोलो, डॉग को डॉगी मत बोलो। तो उसको वो नाम दे देते हैं, उसको नाम से पुकारो। फॉर एग्जांपल, अगर उसका नाम लियो है तो उसको लियो छोटा बुला देते हैं। अपना सरनेम भी उस कुत्ते को दे देते हैं। उसको अपना फैमिली मेम्बर मान लेते, उसके साथ सोते, उसके साथ उठते हैं। अच्छी बात है। लेकिन फिर जब साउथ अफ्रीका में पहला केस आया कि जब किसी शेर को कोरोना वायरस हो गया बिकॉज ऑफ द जू कीपर, तब यहाँ पे मुंबई में और पूरे इंडिया में हर जगह पे बहुत सारे लोगों ने डर के मारे अपने अपने कुत्तों को रास्ते पर छोड़ दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई में, उन्होंने इन कुत्तों को कलेक्ट किया, जमा किया, इनका ख्याल रखा। और जैसे ही ये अफवाहें बंद हो गई कि नहीं, एनिमल्स को इतने रैम्पेंटली, यानी जितनी जल्दी इंसानों को होता है उतना जल्दी एनिमल्स को नहीं हो रहा है, तब जाके कुछ लोगों ने जाकर अपने अपने पेट्स को वापस ले लिया। तो जब आप किसी को इतना फैमिली मेम्बर मानते हो तो आपको लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए था? अगर आपको होता और आपके घर वाले आपको ऐसे ही रास्ता पड़ते इंसानों की तरफ जो एक दूसरे के साथ जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पोस्ट कोरोना यानी कोरोना के बाद आप
पहले तो मेरी बात ये समझिए कि जब आपको या आपकी फैमिली में किसी को कोरोना वायरस होता है, कोविड-19, और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो, 14-15 दिन का आपको क्वारंटाइन है। उसके बाद में गवर्नमेंट दिए हुए रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। एक फिक्स्ड डाइट आपको मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर, और 14-15 दिन बाद आप मिन्नतें कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि आज मैं ठीक हो जाऊंगा, आज मैं ठीक हो जाऊंगा, और फाइनली आपकी टेस्ट निगेटिव आती है, यानी ग्रीन सिग्नल, जिसमें आपको खुशी होती है। आप वहाँ से बाहर निकलते हो, घर आते हो, अपनी फैमिली से मिलते हो। फिर आपको पता चलता है कि पड़ोसी आपसे बात नहीं कर रहे जैसे वो पहले करते थे। सब लोग चेंज हो चुके, कोई आपके घर नहीं आना चाहता है, क्योंकि लोग आपको उस नज़रिए से देख रहे हैं। आज़ादी से पहले हमारे देश में भी यही हालत थी, छूत अछूत की बीमारी सी फैल गई थी। आपको याद होगा कि बड़ी कास्ट वाले और निचली कास्ट वाले, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतने बढ़ गए थे कि ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। छोटी कास्ट वालों के रहने के इलाके गांव से बाहर होते थे और उनको सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते थे, और पानी पीने के कुएं तक अलग अलग होते थे, और खाना एक साथ खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर भी अगर किसी छोटी कास्ट वाले पेशेंट को अगर ट्रीट करता था तो पैसे वो पानी से धोकर, रुमाल से साफ कर कर उठाता था। तो वो उस टाइम था, और उस टाइम की एक ये तस्वीर है कि जिसमें छोटी कास्ट वालों के पीछे उनको झाड़ू लगा दिया जाता था, ताकि वो चले तो उनके जो इम्प्रिंट्स होते, फुटप्रिंट्स होते, वो भी साफ होते हुए चले, ताकि रास्ते पर उनके प्रिंट्स ना छूट जाए जिसके ऊपर किसी बड़ी कास्ट वाले का पैर आ जाए। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ हमारे देश में हम लोग पहले कर चुके हैं, और अभी मुझे लगता है कि हम इसी तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर कोरोना निगेटिव पेशेंट, कोरोना रिकवर्ड पेशेंट से हम लोग अगर छूत अछूत वाली बीमारी जैसी ट्रीटमेंट देंगे तो फिर ये है ऑप्शन। आज के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। ये है मेरे सारे हैंडल्स, और आप लोग तो फ्री होंगे, लेकिन मेरे पास तो बहुत काम है, मुझे तो बाहर जाना है। एक कुत्ता है, उसे मुझे जाके पत्थर मारना है। आई मीन जो इंसान कुत्ते को पत्थर मार रहा है उसे।